राजा चंदन और रानी मिल्या कर रही है। सतिया सती मत छोड़ जो और सत छोड़ा पत जा, पतरी बांधी लक्ष्मी थन फेर मिलेगी आ। उन्हीं प्रकार राजा चंदन ने सपने में भगवान राजा चंदन ने घर पधार साधु रे वेश में भगवान वचन ले लियो कि है राजा अगर तू सत्यवादी है और वचन मात्र चल लो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, तो एक काम कर, थारी राजपाट थारा इन एक जोड़ी वस्त्र पहन और तू निकल जाए नगरी ने छोड़। अब राजा चंदन आवरे रानी ने बताने वास्ते जावे, रानी मिल्यागर ने की मिल्यागर आज एक साधु आयो अपनी नगरी में और सारो राजपाट मांग लियो। अरे कवरा मेला में की कर आवी आवो राजा, देखे शहरी वाला लोग जी है। राजा चंदन जाए रानी मिल्यागर ने कह दियो कि मिल्यागर आज अपनी नगरी में एक साधु आयो और वह साधु सारो राजपाट मांग लियो और कह दियो कि इन्हीं एक जोड़ी में कपड़ा में तुम ये महल ये चौबारे छोड़ के निकल जाओ। अब राजा चंदन आपरी रानी मिल्यागर और 6-6 महीने का छोटा बालक नीर और शायर में ले रवाना हो गया। साधु आदेश दे दियो कि राजा थारी नगरी है, नगरी की सीमा है, चित्रा नदी तक वह नदी ने पार कर और तू निकल जा। अब राजा वो नदी पार करने लगा। राजा चंदन आप 6-6 महीने का नीर और शायर ने कंधे माथे बिठा और नदी पार करा, उन्हें पोदर नीचे छोड़ और पाछा रानी मिल्यागर ने लेवन वास्ते आया। जो ही रानी मिल्यागर ने लेवन वास्ते नदी रे मायने प्रवेश कियो तो भगवान और परीक्षा ली और नदी रो वेग इतरो बढ़ गयो कि राजा चंदन नदी रे मायने बह गए। एक तरफ 6 महीने का नीर और शायर एक झाड़ घेरे नीचे, दूजे किनारे रानी मिल्यागर आप पति ने उन नदी रे मायने बहता देख बेहोश हो नदी रे किनारे गिर गई। उन नदी रे किनारे रोज एक कुमार मिट्टी खोदन वास्ते आतो, उन दिन भी आयो और वह रानी ने बेहोश देख उठा और आप रे घर ले गए। रानी ने होश आयो। कुमार कह दियो कि रानी आप जो भी हो हमारी बहन हो और हमारे घर जिन तक रेला आप खाओ पियो, आपने कोई काम नहीं करना। लेकिन उन्हीं कुम्हार रे घरे एक बिंजारो आतो और बिंजारे री बुरी नजर पड़ गई रानी रे माथे और वह धोखे सु रानी ने एक गुणती रे मायने कैद कर और ले गए। वह बिंजारा रानी मिल्यागर ने एक गुणती रे मायने 12 वर्ष राखी। उन गुणती रे मायने आवाज आवे कि बिंजारा मने इन गुणती रे मायने बाहर निकाल, मारे भगवान भजन करनो समय आयो। अरे कुणती खोले नी बारे काटी दे बिंजारा, हरी रे भजवानी बेला जाए जी अरे गुणती खोला तो धोखो उपजे मिल अगर, लारे आया रे थारे बार जी बिरजारा कहो कि गुणती खोलू तो धोखो उपजे, लारे आया थारे बार
रानी मिलाकर हसन लागी कि मूर्ख बिरजारा, अगर मारे वार कन्या लारे होता तो आज थारी इन केतरे महीने आ रानी 12 वर्ष नहीं घुटती। वार कन्या लारे रह गया बिरजारा, गया वो तो गंगा जीरी घाट जी। समय को भरोसो कोनी, ये समय है ना तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान, और काबे लूटी गोपियां वही अर्जुन बईबान। अब वह बिंजारो मिलिया करने केवल लागो कि रानी तू काम कर, आज थारा तू मने खोमद के बदला, तू मने खोमद के बदला, तो बिनजारा ने रानी ने रीस आ गई। थारे जेड़ा रे हाली बाल दा बिनजारा, नौखता घोड़लियां वाली लाद जी हे हा। शेर शेर सोनो में तो मरती मोतीड़ा भारो भार जी कर धनवंती धन रोगार वो बिनजारा, मत कर पितरारो अभिमान जी हे हा। काया और माया दोनों पावनी झुकड़ा में, जातो नी लागे धनवंती धनरो गारबो बिनजारा, मत कर पितरारो अभिमान, और काया और माया दोनों पावनी झगड़ा में, जातो नी लागे इनमें वार। ये धन दौलत ये सब यहीं पड़ी रह जाएगी, बस भगवान का नाम का सिमरन कर, जिसका तू घमंड कर रहा है वो तेरे पास रहने वाला नहीं है। अब रानी मिलाकर राजा चंदन और नीर और सायरी तपस्या जो परीक्षा वो पूरी हो गई, और किन प्रकार भगवान मिलावे बाने, एक बार गौर करना इस बात पे, किस प्रकार भगवान को वापस मिलाता है। जिन नदी के किनारे नीर और सायर ने छोड़ा, उन नदी के किनारे एक राजे है, और उन राजे रा राजा बन गया। वो राजा उन्हीं दिन नीर और सायर ने उठा और आपने नगरी रा राजकुमार बना दिया। थोड़ा समय बीत्यो और वह नदी राजा चंदन ने बहा और उन्हीं नगरी के किनारे जान छोड़ दिया। राजा चंदन से जीत हो गया। कुछ समय बाद आप नगरी में काम करने लगा। जिन नगरी में आपका पुत्र राजकुमार हा,
उन्हें नगरी राजा री मृत्यु हो गई। अब राजा रो चयन कर लो। पंडिता ने बुलाया और पंडिता कह दियो कि एक हाथी रे सूंड में माला पहना दो और वो भीड़ में भेज दो, और जिनी पुरुष रे गले में वो माला पहना दी वह नगरी रो राजा बन। हाथी घूमतो घूमतो वो माला लेन घूमन लागो तो राजा चंदन लकड़ी रो भारो माथे उखने ने देखियो कि भाई इतनी भीड़ किन बात रही है। वह भीड़ में जान लकड़ी रो भारो मेल खड़ा हो गया और भगवान री कुदरते इतने पाछो फल मिले। वह हाथी घूमतो घूमतो वो माला दे राजा चंदन ने गले में और राजा चंदन और नगरी रा राजा बन गया। अब रानी मिलागर नो मिलने नो समय आयो। राजा चंदन रा वो सुपुत्र नीर और शायर नगरी रे मायने भ्रमण करन जावे तो उन बिंजारा रे घर आगे जावे और एक लुगाई री एक औरत री चीखन की आवाज सुन बिंजारा रे घर में जावे कि बिंजारा थारे घर में लुगाई कोई चीख रही है, चिल्ला रही है, आ कौन है? इन बाहर निकाल। गुणती रे मायने कौन है बाहर निकाल। बिंजारो कह दू कि मारी लुगाई है और मारो क्या नहीं माने, इन वजह से मैं गुणती रे मायने कैद कर रखे। गुणती रे मायने सो आवाज आई कि आप बिंजारो मने बड़ी तकलीफ दीनी 12 वर्षों से मैं कोई लुगाई नहीं हूं। नीर और शायर कह दियो कि अगर तू लुगाई नहीं है तो इन बात रो न्याय राजा चंदन करेला। रानी मिलागर ने ले और राजा चंदन की सभा रे मायने पेश करे। जो ही सभा रे मायने राजा चंदन रानी मिलागर ने देखे और रानी मिलागर राजा चंदन देखे तो वो समय याद आवे जिन वक्त रानी मिलागर और राजा चंदन नदी रे किनारे अलग हो गया। अरे करी ही नेड़ा सुठाली रयो नीर बिहाजी। अब रानी ने बहुत समय याद आवे और आंखों से आंसू बहने लगे कि राजा आज बहुत समय बाद आप मिल गया। भगवान अपनी परीक्षा मान ली, धरती रे माते अपनो नाम अमर हो गयो। ये उभी में सारे वाले तीर बिहाजी। मारो बड़े जल जल जावे शरीर। ये मछली जो तड़फत रही में, अरे मछली जो तड़फत रही में, ये कदे होशी समंदर सीर बिहारी। आ कदे होशी समंदर सीर बिहारी। ये नेड़ा तो बहुत बड़ी है लेकिन छोटे रूप में आप लोगों को सुनाने की कोशिश की। उन समय के बाद रानी मिलाकर राजा चंदन और नीर और शायर इन धरती रे माथे अमर हो गया। बोली सत्य गुरुदेव की जय हो। बोली भक्त वत्सल भगवान की।